ऑल ब्रांड एलईडी टीवी रिपेयर सर्विस सेंटर, एलईडी टीवी बॉन्डिंग मशीन से ऑल ब्रांड टीवी पैनल रिपेयर व टीवी न्यू स्क्रीन टीवी एंड सॉफ्टवेयर व ऑल साइज न्यू स्क्रीन अवेलेबल। केसरगंज सेंट असलम स्कूल, बाबू मोहल्ला, अजमेर। संपर्क करें गुरु इलेक्ट्रॉन प्रोपराइटर मुकेश दगदी। मोबाइल नंबर 9414482993। नमस्कार, मैं हूं कुसुम, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर। भारतीय किसान संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 3 दिवसीय बैठक शुक्रवार से अग्रसेन विहार में शुरू हुई। बैठक से पहले कार्यक्रम परिसर में ध्वजारोहण, गो पूजन और दीप प्रज्वलन किया गया, जहां 1 लाख गांव में ग्राम समिति गठित करने के संकल्प के साथ देश भर से आए प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बद्री नारायण चौधरी ने स्वागत भाषण दिया। साथ ही राष्ट्रीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। वहीं दिवंगत कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसमें मंच पर कार्यकारी अध्यक्ष राम भरोसे बासोतिया, उपाध्यक्ष भैयाराम मौर्य व पैरूमल मौजूद रहे। बैठक में सभी ने संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो, एकता के स्वर में स्वर मिलना सीख लो, भला हो जिसमें देश का वह काम सब किए चलो का सस्वर वाचन करते हुए किसान एकता और राष्ट्र के विकास की अवधारणा का संकल्प लिया। साथ ही किसान संघ के अध्यक्ष बद्री नारायण चौधरी ने कहा कि यह भारतीय किसान संघ का सदस्यता और निर्वाचन का वर्ष है। भारतीय किसान संघ ने देश के 1 लाख गांव तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया है। मोहिनी मोहन मिश्र ने कहा कि गत वर्ष में हमने विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से किसान की समस्याओं को हल करने का काम किया है। भारतीय किसान संघ हिंसा में विश्वास नहीं करता, अपनी मांगों को सदैव संवैधानिक तरीके से रखता आया है। इससे पहले अखिल भारतीय कार्यकारिणी की बैठक में देश के वर्तमान हालातों और किसानों की ज्वलंत समस्याओं पर चिंतन किया गया। इस दौरान बैठक में राष्ट्रीय संगठन मंत्री दिनेश कुलकर्णी, सह संगठन मंत्री गजेंद्र सिंह, किसान संघ के पालक अधिकारी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख रामलाल सहित बड़ी संख्या में किसान प्रतिनिधि मौजूद रहे। देश भर के समस्त प्रांत व प्रदेश की कार्यकारिणी समेत 600 जिलों से 1500 से अधिक कार्यकर्ता, संगठन मंत्री सम्मिलित हैं। बैठक के दौरान किसान प्रतिनिधियों ने भारत माता और भगवान बलराम के जयकारों से आसमान गुंजा दिया। इस दौरान किसानों ने कौन बनाता हिंदुस्तान, वैज्ञानिक मजदूर, किसान, गौ माता को जीने दो, दूध की नदियां बहने दो, देश के हम भंडार भरेंगे और पूरी कीमत लेंगे सरीखे उद्घोष लगाकर वातावरण में जोश भर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट नितिन राठी। मिश्रा, महामंत्री भारतीय किसान संघ। ये सर आज जो किसान सम्मेलन हो रहा है उसका मेन उद्देश्य क्या रहा है? ये किसान सम्मेलन नहीं है, ये भारतीय किसान संघ का अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा है। हर राज्यों से अपने जो राज्य कार्यकारिणी लोग हैं सब यहाँ अपेक्षित है। यहाँ देश भर के किसानों की जो समस्या, देश में जो 6,38,000 गाँव है, 127 कृषि जलवायु क्षेत्र है, उसमें हज़ारों की संख्या में जो फसल होता है, उसमें किसानों की जो समस्या है उसके निदान क्या है, इसी बारे में चर्चा करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सर यहाँ पे किसान कहाँ से आए हुए हैं? ये पूरे देश से, हर प्रदेश से लोग आए हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक, मणिपुर से लेकर गुजरात तक, हर प्रांत से, हर प्रदेश से लोग यहाँ उपस्थित हैं। और ये कुल मिलाकर जो प्रांत में जो कार्यकारिणी 21 लोग होते हैं वो सब उपस्थित है यहाँ। अभी हरियाणा और पंजाब किसानों ने जो केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रखा है, क्या ये सभा भी उसी का समर्थन करती है? देखिए, हरियाणा पंजाब में नहीं होता है, हरियाणा के किसान इस आंदोलन के साथ नहीं है। पंजाब के किसान आके हरियाणा के सीमावर्ती स्थान पर वो कुछ विषय को उठा रहे हैं। ये सारे विषय जो है ये राज्य सरकार के अंतर्गत है, उनको चंडीगढ़ में उठाना चाहिए था, मगर ये राजनीतिक मकसद से, हिंसा के मकसद से, कोई टकराव के मकसद से यहाँ आए होंगे ऐसा लगता है। इसलिए उसको भारतीय किसान संघ किसी भी स्तर पर उसका समर्थन नहीं करता। और आगे इसके लिए क्या, इस सम्मेलन में आपके किसानों के लिए क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं? एक तो हम देश भर में जो मिलेट ईयर अभी चल रहा है, मिलेट्स के बारे में सरकार को और व्यापक व्यवस्था करना पड़ेगा। वो सारी काफ़ी समस्या का समाधान होगा, किसान के आय भी बढ़ेगा, किसान का स्वास्थ्य वर्धक भी होगा, पानी की खपत कम होगी और उसका टिकाऊ खेती लगेगा। ऐसा करके उसके बारे में सरकार को प्रस्ताव देने वाले हैं।
बाकी ये जैसे किसान के नाम पर राजनीतिक आंदोलन चल रहा है, किसान के नाम पर हिंसा हो रहा है। हम जानते हैं पिछले बार जो आंदोलन हुआ मंदसौर में, वहाँ 6 किसान मरे। यहाँ भी काफ़ी किसान जो पहली बार आंदोलन हुआ दिल्ली के सीमा पे, वहाँ कोई 700 के 600 ऐसा करके बोल रहे किसान कहीं भी मरे वहाँ मरे। अभी हाल ही में किसान का मृत्यु हुआ। तो मरते हैं किसान इस आंदोलन में, मगर नेता जिसको बनना है बनता है। कोई पार्टी का अध्यक्ष बन जाता है, कोई और कोई नेता बन जाता है, मगर मरता है किसान। इसलिए ऐसे आंदोलन को किसान आंदोलन ना बोला जाए और इसमें किसान भी इसको समझ ले अपने हिसाब से। तो इस विषय पर यहाँ चर्चा होगी और किसान को मार्गदर्शन मिलेगा। तो ये आपके हिसाब से ये जो किसान वहाँ आंदोलन कर रहे हैं, क्या ये उचित है या अनुचित है राजनीतिक दृष्टिकोण के अलावा? देखिए, किसान तो आंदोलन कई आंदोलन में जुड़ जाता है, किसी भी आंदोलन में किसान जुड़ता है, क्योंकि देश में किसान के सिवा और कोई आंदोलन आता है कौन है? ऑफिसर लोग तो नहीं आते हैं, कर्मचारी तो नहीं आते हैं। इसलिए जो पॉलिटिकल पार्टी आंदोलन कराता है किसान को उठा के लेके बात करके ले आते हैं। इसलिए वहाँ किसान तो है, मगर आंदोलन राजनीतिक आंदोलन है और हिंसक आंदोलन है। ऐसा लगता है कि ये कहीं देश विरोधी ताकत भी उसमें घुसे हुए हैं, ऐसा लगता है। जो झंडे वगैरह दिख रहा है वो भी एक संदेह है जनता के बीच में। और दूसरी विषय है, ऐसे आंदोलन अगर ये लोग करते रहेंगे तो आगे चलकर कोई भी संगठन किसान आंदोलन करेगा उसको जनता स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए वो एक खतरा भी है, किसान आंदोलन के भविष्य के लिए खतरा है। इसलिए हम इसको नकारते हैं और सरकार को भी आगाह करते हैं, हिंसकवादी लोगों के साथ वार्ता भी ना करे। इसमें समाज में गलत संदेश जा रहा है। इसलिए